if you have missed out any favorite show of your any favorite artist. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! स्वागत है आपका रेडियो उड़ान में। मैं हूं आपकी रिव्यू क्वीन आज सोनाक्षी, और आज मैं आपके लिए लाई हूं बहुत सारे रिव्यूज़ मूवीज़ पर और वेब सीरीज़ पर। इसमें से सबसे पहला जो मैं आपको रिव्यू दूंगी वो है सानिया, जो परिणीति चोपड़ा की बैक टू बैक तीसरी मूवी आई है और ये आप थिएटर में देख सकते हैं। दूसरी मूवी का मैं रिव्यू दूंगी जो है पगले, और ये आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और तीसरा मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है एक वेब सीरीज़, या आप इसे नॉर्मल सीरीज़ भी बोल सकते हैं। तो ये सीरीज़ है डिसेंडेंट ऑफ द सन। ये एक बहुत प्यारा सीरीज़ है। ये आपको वैसे तो नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, क्योंकि ये 2016 में आया था। जी, ये बहुत पुराना है। शायद बहुत सारे लोगों ने ये देखा भी होगा। ये एक कोरियन शो है जो कुछ 2 महीने शायद चलेगा अगर हम 5 दिन लगातार देखें तो। बहुत छोटा सा है एक ये शो, और इस शो में आप जो सोच सकते हैं वो इमोशन इसके अंदर है। बेसिकली ये एक लव स्टोरी है, बट इसके अंदर आपको सस्पेंस, थ्रिल, दोस्ती, प्यार, एक्शन सब कुछ देखने को मिलेगा। बेसिकली ये 2 लोगों की स्टोरी है, जिसमें से एक है फौजी, मीन्स एक सोल्जर है, कोरियन सोल्जर, साउथ कोरियन सोल्जर, और दूसरी है डॉक्टर। उन दोनों की लव स्टोरी इस सीरीज़ में दिखाई गई है, और ये इतना प्यारा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। हर एपिसोड के बाद लगेगा कि अरे यार कल का वेट करना पड़ेगा इसको देखने के लिए, क्योंकि आप इसे अभी टीवी पर, जिसका भी DTH कनेक्शन है, जिसके भी टीवी पर इस वक्त, वो ये देख सकता है जिंक चैनल पर। दोपहर 2 बजे आता है ये, मंडे टू फ्राइडे। तो अभी ये कुछ एपिसोड्स तो उसके निकल गए हैं, बट आप इसे इजीली यूट्यूब पर देख सकते हैं, और ये नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। तो आप ज़रूर देखें, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। और ये मेरा रिकमेंडेशन है आपको कि अगर आप अपनी बहुत ही हेक्टिक लाइफ से जूझ रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर अच्छा नहीं हो रहा है, या आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा सोचूं, अच्छा देखूं, तो ये एक बहुत अच्छा शो है, जिसमें एक बहुत प्यारे से इमोशंस को बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया गया है। तो आप इसे ज़रूर देखना। और वो जो साउथ कोरियंस हैं, ओ हो इतने प्यारे प्यारे लगते हैं, क्यूट क्यूट से गोल गोल उनके मुंह। तो मुझे तो बहुत प्यारा लगता है ये शो। मैंने ये देखा था जी ज़िंदगी पर। ये बहुत टाइम पहले जब जी ज़िंदगी एक चैनल स्टार्ट किया गया था, जिसमें पाकिस्तानी सीरियल स्टार्ट हुए थे। उसके अलावा इसमें टर्की के सीरियल्स आए, साउथ कोरिया के सीरियल्स आए, अफ्रीका के सीरियल्स आए, और फ्रांस के भी सीरियल्स इसमें थे। तो हमें वहाँ पर बहुत नया नया टेस्ट देखने को मिला उस सीरियल्स, उस चैनल पे। वैसे ही ये वहीं से मैंने ये सीरियल ढूंढा था, मतलब वहीं पर मैंने सबसे पहले ये सीरियल देखा है, और मुझे तो बहुत प्यारा लगा। और मैंने नेटफ्लिक्स पर भी एक बार देख चुकी हूँ, और ये अभी वापस से टीवी पर आता है, तो मैं इसको फिर से देखती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये देखना। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप भी ये सीरीज ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कुछ लव स्टोरी देखना, कुछ प्यारा प्यारा सा देखना, तो आप इसे ज़रूर देखें। और इस रिव्यू के बाद कुछ गाने तो बनते हैं, तो आप सुनिए गाने, उसके बाद मैं रिव्यू का सिलसिला शुरू करूंगी। मतलब आगे जो और मूवीज़ का मुझे रिव्यू देना है वो मैं आपको दूंगी, पर तब तक आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। सब कुछ तुझ पे हार गई मैं, खुद ही खुद की नहीं रही मैं, ओ सजना। पर तू मुझ पे नजर करे ना, थोड़ी सी भी फिक्र करे ना, मन्नत कर कर के थक गई मैं, ओ सजना। लाखों का
दिल तेरा, ये तेरा थंडर सा ठुमका, अब नखरा ना कर तू, बिजली बन के बे तू फ्लोर पे आ गिर। नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी, नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी। पड़ गया हूँ मुश्किल में, दिल मेरा तड़पावे, छोड़ के दुनिया सारी पीछे तेरे आवे। दिल धड़काना भूल ही जाते, नींद वींद अब मुझे ना आते, हो रहा क्या समझ ना पाते ओ सजनी। सोचे तू क्या इतना पास मेरे आजा, दुनिया से डरना ना, बारिश बन के बे तू फ्लोर पे आ गिर। नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी, नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी। डाला रात दिन बस तेरा ही जब रही हूँ माला, प्यार मोहब्बत इश्क की बातें कुछ न समझो अब मुझे है यादें, बिन तेरे अब जी नहीं पाते हो सजना। तुझ पे मरता, तेरे मूव्स से मैं डरता, अब इतना ना तरसा, तूफान बन के बे तू फ्लोर पे आ गिर। नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी, नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी। Honey singer मजेगा 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 मजेगा, बचे ना कोई मेरी नजरों से, न जाऊं गुलजार की गजलों पे, नाच के जाओ घर सुबह तो निशान पैरों पे जख्मों के, बचे ना कोई मेरी नजरों से, न जाऊं गुलजार की गजलों पे, नाच के जाओ घर सुबह तो निशान पैरों पे जख्मों के। मैं हकीम लाया दवाई जिससे होंगे सारे हाय, 2 नंबर की मेरी कमाई से मचाता हूँ तबाही। मैं हकीम लाया दवाई जिससे होंगे सारे हाय, 2 नंबर की मेरी कमाई से मचाता हूँ तबाही। तभी तो मचेगा मचेगा शोर, मचेगा मचेगा शोर, मचेगा मचेगा शोर, मचेगा मचेगा, हिलेगा हिलेगा शोर, हिलेगा हिलेगा शोर, हिलेगा हिलेगा शोर, हिलेगा हिलेगा। मचेगा 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 मचेगा, हिलेगा हिलेगा फ्लो। अब इस पहाड़ी में किसी को ना छोड़ूंगा, टांग अड़ाने वालों की नचा के टांगे तोड़ूंगा, पेड़ों पे दारू की बोतलें सजाऊं, या बोतल पे चम्मच बजा के दुनिया को नचाऊं। खुले में जियो घुट के न मरो, फिर रोल में थोड़ी थोड़ी ग्रास भरो। अगर मेरे माल पे तुमको भरोसा नहीं तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। मचेगा मचेगा शोर, मचेगा
मचेगा मचेगा शोर, मचेगा मचेगा शोर, मचेगा मचेगा, हिलेगा हिलेगा शोर, हिलेगा हिलेगा शोर, हिलेगा हिलेगा शोर, हिलेगा हिलेगा, मचेगा 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 मचेगा, हिलेगा 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 फ्लो। थोड़ी बूज करके बॉडी लूज करके फिर बल्ब करके तू फ्यूज करके तुझे हद से ज्यादा करूंगा प्यार, मिस यूज नहीं महसूस करके, शर्मा ना पासा ना गले से लगा ना आएगा मजा ना कहे ही रोजाना, मचेगा मचेगा शोर, मचेगा मचेगा शोर, मचेगा मचेगा शोर, मचेगा मचेगा, हिलेगा हिलेगा शोर, हिलेगा हिलेगा शोर, हिलेगा हिलेगा शोर, हिलेगा हिलेगा, मचेगा 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 मचेगा, यो हनी सिंगर, मचेगा 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 मचेगा, दिल्ली हिलेगा 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 हिलेगा, मचेगा 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 मचेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नूपुर सक्षम से आज आप लोगों के सामने एक नई टेक्सटाइल बुक के विषय में बताना चाहती हूँ जो बहुत जल्द आपको मिल पाएगी sectech.in पे। इस पुस्तक का नाम है अक्षर और संख्या ज्ञान पुस्तक। जी हाँ, यह पुस्तक आकर्षक स्पर्श रेखा चित्रों के साथ शब्दों को जोड़कर हिंदी भाषा के ज्ञान और शब्दावली को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित की गई है। यह पुस्तक दृष्टिबाधित बच्चों को वर्णमाला, हिंदी स्वरों और व्यंजनों को स्पर्श रेखा चित्रों से जोड़कर सीखने में सक्षम बनाती है। इस पुस्तक में बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में मददगार पूर्व स्कूली विषयों जैसे वर्णमाला, गिनती और 12 खड़ी को शामिल किया गया है, जो इसे हिंदी ब्रेल लिपि और भाषा सीखने के लिए आसान और महत्वपूर्ण स्पर्श रेखाचित पुस्तक बनाती है। इस पुस्तक की कीमत मात्र 580 रुपए है, तो यह पुस्तक आपको बहुत जल्द sectech.in पर मिल सकती है, तो इसलिए आप वहां से ये परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इन नंबरों पर 9266626368 और एक लैंडलाइन नंबर भी है 011-424-11015। थैंक यू। For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. आज का दूसरा रिव्यू शुरू करते हैं और वो है सानिया नेहवाल की बायोपिक सानिया से, जिसको लीड कर रही हैं परिणीति चोपड़ा। ये इनकी बैक टू बैक तीसरी मूवी है। सानिया को डायरेक्ट किया है अमोल गुप्ते ने, जो आपको पता ही है कि बायोपिक का मतलब है किसी नोन पर्सन या सेलिब्रिटी की जीवन गाथा को ही कहा जाता है। इस मूवी में भी बस वही है। सानिया का बचपन की स्ट्रगल से लेकर सानिया नेहवाल के वर्ल्ड नंबर 1 की जर्नी दिखाई गई है। इस मूवी में सानिया की माँ का किरदार का ही जो रोल है ना, वही हीरो किरदार है और जिसे परफॉर्म किया है मेघना मलिक ने, और इन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। तो कहानी शुरू होती है एक प्रेग्नेंट लेडी से जो बैडमिंटन कोर्ट में हारने को तैयार ही नहीं है, और वो है सानिया की माँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलती हैं। और अब जन्म हुआ है सानिया का, और उसकी माँ का सपना है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 बने। तो बस पकड़कर वो पहुंच जाते हैं हैदराबाद के स्टेडियम में, और वहाँ सानिया की परफॉर्मेंस को देखकर वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब सफर शुरू होता है। स्ट्रगल सिर्फ सानिया का नहीं है, पूरे परिवार का है। स्टेडियम उनके घर से 25 किलोमीटर दूर था, तो पापा रोज सुबह 3:30 बजे उठकर उसको वहां छोड़ने जाते थे। बट स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा तवज्जो उसके पिता को नहीं दी गई है। इस मूवी में एक बात शॉकिंग है, पता है क्या? फर्स्ट हाफ में सानिया का रोल निभाने वाली जो उनका बचपन का किरदार है वो, और जब वो बड़ी हो जाती है, मीन्स परिणीति जब एक्ट करती है, तब
फर्स्ट हाफ में सानिया का कोई भी डायलॉग ही नहीं है, मीन्स हार्डली शायद एक या कोई 2 डायलॉग होंगे तो होंगे, वरना पूरी मूवी में उस फर्स्ट हाफ में सानिया सिर्फ आती हैं, कोर्ट में पहुंचती हैं, गेम खेलती हैं, दूध पीती हैं, जीत जाती हैं, दैट्स ऑल। इनका कोई डायलॉग ही नहीं है, बट इनकी माँ का बहुत ज़्यादा किरदार पावरफुल दिखाया है, उन्हीं के डायलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं फर्स्ट हाफ में। तो बिल्कुल रियलिटी हमको पता ही है कि सानिया नेहवाल ने क्या क्या जीता है। सानिया नेहवाल ने 24 मेडल्स जीते हैं, जो इंडिया में अब तक सबसे ज़्यादा हैं, और बीच बीच में इनके पति कश्यप को भी दिखाया है और उनके कोच को भी। पर ये मूवी ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाती, ना उनका स्ट्रगल ना उनकी पर्सनल लाइफ किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाता है। जैसे MS धोनी की बायोपिक एक अल्टीमेट मूवी थी, उस मूवी में एक कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस दिखाई थी। स्क्रीन पर समय कम हो उसका चलता है, बट उसने एक छाप छोड़ दी थी। उनका स्ट्रगल, उनका सक्सेस सब कनेक्ट करता है, उनकी पर्सनल लाइफ कनेक्ट करती है, बट मुझे लगता है कि इस मूवी में ये सब मिसिंग था। किसी भी कैरेक्टर को उनकी माँ के सिवा तवज्जो ही नहीं दी है। वैसे तो हर प्लेयर की ज़िंदगी में स्ट्रगल होता ही है, एक्चुअली में हर इंसान की ज़िंदगी में किसी ना किसी रूप में स्ट्रगल होता है, पर उस स्ट्रगल को इजी बनाते हैं हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स। यही बस शो होता है हर मूवी में, और एक्चुअल में प्रैक्टिकली भी यही है। तो मूवी में एक सक्सेसफुल प्लेयर के पीछे दिखाया है कि उनके पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल था, उनके सेक्रीफाइसेस, उनके मोटिवेशंस एंड ऑल। वैसे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप सानिया फिल्म को ज़रूर देखें। किसी भी प्लेयर के अगर आप फ़ैन हैं, सानिया के फ़ैन हैं, तो आप ये मूवी को देखें। एक्टर्स की एक्टिंग भी सही है, पर स्क्रिप्ट्स में डायलॉग की बहुत ज़्यादा कमी है। परिणीति की एक्टिंग भी अच्छी है। बाकी तो ये मूवी सो है, ना ही बहुत अच्छी है ना ही बहुत बुरी है। फैमिली के साथ बैठकर देखने वाली मूवी है, जो बॉलीवुड बहुत ही कम मौका देती है। तो आप लोग सानिया के साथ अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं वापस आऊंगी नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान। जहाँ सांसों ने दौड़ लगाई नहीं, जहाँ नींदों से कोई लड़ाई नहीं, जहाँ पेड़ों का साया नदी तक है, जहाँ झीलों में चांद अभी तक है, जहाँ हंसने पे शर्तें न हो, लोग जीने से डरते न हो। चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहाँ जहाँ के रास्ते। चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहाँ जहाँ के रास्ते। बेफिकर अपने घर से निकल, रास्ता दिल को तेरे पता है। राह में शाम होगी कहाँ, ये मुसाफिर कहाँ सोचता है। जहाँ सर पे जहाँ अपनों निरंग हो बिखेरे। चल वही चले, चल वही चले, जाते नहीं जहाँ
तेरी इन सांसों के एहसासों को यूं करीब रखता हूँ, तेरी हर खुशी को और दर्दों को मैं अपना समझता हूँ। तू मुस्कुराए दिल यही चाहे, डरने की है नहीं अब कोई बात। मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरे साथ ना कोई था ना होगा तेरे बाद। मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरे साथ कर ले तू पूरे सारे तेरे ख्वाब। देखो ना तुम जरा कोई नहीं यहाँ, दोनों ही बेकरार हैं। ऐसे कभी न थी किसी की आदतें, जो भी है पहली बार है। जाऊं कहीं भी मैं तेरी ये खुशबुएं रहती हमेशा साथ है। मांगी नहीं कभी मैंने कोई दुआ, तू जब से मेरे पास है। बाहों में तेरी बर्बाद होंगे, चाहे सुबह से हो जाए रात। मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरे साथ ना कोई था ना होगा तेरे बाद। मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरे साथ कर ले तू पूरे सारे तेरे ख्वाब। हो रहे हैं जुदा दोनों तो क्या हुआ, ये फासले हैं नाम के। जब भी तेरा मुझे मिलने का मन करे, आ जाऊंगा मैं सामने। लम्हे जुदाई के आएंगे जाएंगे, ना बदलेगा प्यार ये। वादा है ये मेरा जिंदगी भर तेरा करूंगा इंतजार मैं। अब ना कदम ये पीछे हटेंगे, हो जाए दुनिया चाहे खिलाफ। मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरे साथ ना कोई था ना होगा तेरे बाद। मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरे साथ कर ले तू पूरे सारे तेरे ख्वाब। ओ, 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 ओ,
if you have missed out any favorite show of your any favorite RJs. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मेरी इस हफ्ते की आखिरी मूवी रिव्यू है पगलेट। पगलेट इस वक्त काफ़ी ट्रोल हो रही है, काफ़ी ट्रेंड में चल रही है, काफ़ी इसके रिव्यूज़ भी ऊपर नीचे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है और कुछ कह रहे हैं बस सो मूवी है। लेट्स सी मेरा क्या रिव्यू है, उसके बाद इस मूवी को आप भी देख सकते हैं। तो ये मूवी है सानिया मल्होत्रा की, जिसको आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, मेनली दंगल में देखा होगा। तो इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत उम्दा कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आशुतोष राणा, रघुवीर यादव, राजेश तेलांग, सयानी गुप्ता, शेबा चड्डा, श्रुति शर्मा, जमील खान, नताशा रस्तोगी और इसको डायरेक्ट किया है उमेश बिस्त ने। तो मूवी शुरू होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के घर से, जहां पर शोक चल रहा है, जिस घर में एक जवान बच्चे की, जवान बेटे की डेथ हुई है और जिसकी सिर्फ 5 महीने पहले शादी हुई थी और जिसमें उनकी जो बीवी, जो बहू बनी है, वो है सानिया मल्होत्रा। वो अपने रूम में बैठी हैं और सब रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं, जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में अक्सर होता है। वही ताने बाने, वही शोक, वही हंसी मजाक और पीठ पीछे जो चुगलियां करते हैं, बस वही सब शुरू हो जाता है। और वही स्टोरी है एक्चुअल में कि बेटा कैसे अपने घर को चलाता था और जब बेटा चला गया तो उसके पीछे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस पूरे फैमिली को उठाने पड़ते हैं, मेनली एक लड़की को। बट यहाँ पर फोकस इस बात पे नहीं है कि लड़की को विधवा हो गई तो उसके साथ ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस लड़की की अपनी ही स्टोरी चलती है पीछे। जैसे कि घर से जब हम घर पे रहते हैं, मायके में रहते हैं, तो घर वालों की जिम्मेदारी होती है, उनको लगता है कि सिर्फ बेटी को आपने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, वो गोल्ड मेडलिस्ट हो, वो कितनी भी अच्छी पढ़ाई में हो, बट माँ बाप का सिर्फ एक ही काम है, वो है लड़की की शादी करा देना। तो बस इस मूवी में भी यही दिखाया है कि जो उनकी बेटी है सानिया मल्होत्रा, वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है इंग्लिश ऑनर्स में, बट उसके बाद भी उसकी माँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है शादी कराना, और उन्होंने शादी करा दी। उसके बाद अब आप देख ही रहे हैं कि 5 महीने में उसके पति की डेथ हो जाती है। अब वो इस स्ट्रगल में है कि वो आगे क्या करे, कैसे रहे। तो इस बीच क्या क्या नई नई कहानियाँ आती हैं। अब क्योंकि एकता कपूर इसकी प्रोड्यूसर है, तो आप समझ सकते हैं कि इस स्टोरी में कितने फैमिली ड्रामास, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए होंगे। और वही जो अक्सर फैमिलीज इश्यूज उठते हैं, बस वही सब इस मूवी में है। तो आप इस मूवी को एंजॉय तो कर सकते हैं, बट इस मूवी में इतना कोई कनेक्शन नहीं है कि आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएँ उस कैरेक्टर से। बट हाँ, इसमें जो एक्चुअल मिडिल क्लास फैमिली की एक्टिंग है, जो मिडिल क्लास फैमिली का क्या कह सकते हैं उसको, ऑरा है, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। वही ताने बाने चलते रहते हैं, वही प्यार मोहब्बत वाला
कि ये चाचा ताऊ और ये मौसी बुआ जो आते हैं और उसके बाद जो ताने बाने चलते हैं वही है इस पिक्चर में। इसके अलावा एक छोटा सा ट्विस्ट है कि बीच में उसको पता चलता है, सानिया मल्होत्रा को पता चलता है कि उनके पति का कहीं अफेयर चल रहा था पहले, शादी से पहले, इसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी। तो बस इसी बात की खोजबीन वो करती है और यही सब इस मूवी में दिखाया गया है। और अंत में क्या डिसीजन होगा ये शायद कोई भी गेस कर सकता है कि सानिया मल्होत्रा जो कैरेक्टर में है वो क्या ही उसके बाद स्टेप लेंगी, ये आप खुद से गेस कर सकते हैं। तो बस यही इस मूवी में है। तो इस मूवी को मैं अगर वन वर्ड में कुछ बोल सकती हूँ तो मैं बोलूँगी ये मूवी सो है, ना ही बहुत अच्छी है ना ही बहुत बुरी है। आप इसको वन टाइम वॉच के लिए देख सकते हैं, बट इसको आप पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ना देखें। ये फैमिली ड्रामा है, आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं। इसमें कोई भी अश्लील बात नहीं है, कोई भी ऐसी अपशब्द कुछ भी नहीं किया है कि कोई किसी को बुरा लगेगा या कोई अपोज करेगा इसको, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, सानिया की एक्टिंग अच्छी है, कैरेक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है और जितने भी इसमें कैरेक्टर्स लिए गए हैं वो सब ही उम्दा कैरेक्टर्स हैं। अपने कैरेक्टर को जो वो निभा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको देखते हुए एंजॉय कर सकते हैं। बट स्टोरी लाइन थोड़ी सी वीक लगी मुझे, बाकी तो सब कुछ ठीक ही था। एक दो गाने भी बीच में है, अरिजीत सिंह ने इसका टाइटल सॉन्ग गाया है, तो ऑब्वियसली अरिजीत सिंह के गाने तो सभी के फेवरेट होते हैं। तो वैसे तो इस मूवी को आप देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, वैसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ट्रेंडिंग भी है। और ये शायद 2 घंटे की भी मूवी नहीं है, 1 घंटा 47 मिनट्स की आई गेस मूवी है और ये शायद 2 घंटे की पूरी मूवी है। हार्डली इतना ही डिफरेंस है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे आप मान लो। बाकी तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इस मूवी को देखें, एंजॉय करें। और आज का सफर मेरे रिव्यू के साथ इस मूवी पगलेट के साथ ख़त्म होता है और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट संडे शाम 7 बजे इसी शो पर, इसी रेडियो उड़ान पर। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। जदों मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी, जदों मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी। एक गल तू पल्ले बन जानी, ये पल्ले बन मेरी। ओ होर होणगे जिन्हां नूं तू पैरां विच रखदा है। मैं प्यार हाँ तेरा, तवाइफ नहीं तेरी, तवाइफ नहीं तेरी। पिछे मरा जग जान जा ओनी पर मेरे लिए मरदा। मैं ओदे पिछे मरा जग जान जा ओनी पर मेरे लिए मरदा। कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते
अरे यार कोई एसी चला दो यार। सही है सही है। बाकी सारी फेक लगे, देख के तुझको ब्रेक लगे, दूर दूर से ठीक है रानी, पास आऊं तो सेक लगे। पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। कैसी गुंडागर्दी है, बंदी तू बेदर्दी है, सर्दी में भी कर दी है। आए घर में दिसंबर में कर दिसंबर, तू लैम्बोर्गिनी मैं हूँ हमर, वैसे भी कोई जल्दी नहीं मुझको, बचपन से ही मैं लेट कमर, मिलियन में तू बेबी एक हेल्थी कमर, जैसे स्नेक तेरी सुंदरता पे लिख दूं बेबी 2 फुट लंबा लेख, कर दूं 100 बात की एक, लेगी मुझको तुम माथा टेक, गर्मी कहते हैं किसको, तू मुझको गले लगा के देख। ऐसे ना तू देख परे, दिल क्यों मेरा ब्रेक करे, लाल ड्रेस में रानी बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लगे। तेरे जैसे जाने कितनों के दिल चकना चूर हुए, मेरे पीछे मर के आशिक कितने ही मशहूर हुए। कैसी गुंडागर्दी है, सर्दी में भी कर दी है, हाय गर्मी सैंडल में करना पाऊं हैंडल, मैं सांस सा देखो मेरा रुकने लगा। देखा जो हसीना के सीने पे पसीना, तो पसीना तेरा भी देखो छूटने लगा। नाचे जो तू सैंडल में करना पाऊं हैंडल, मैं सांस सा देखो मेरा रुकने लगा। देखा जो हसीना के सीने पे पसीना, तो पसीना तेरा भी देखो छूटने लगा। हाँ? आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, मैं आरजे गितेश और मैं आरजे नरेश लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल, जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। मेरा टावल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तो भारतीय राजनीति पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता।
ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी।